गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पार्ट 6 बयां से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये कविता है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी और इस कविता को मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगी। इसमें एक चिड़िया के बारे में बताया गया है जिस चिड़िया का नाम होता है बयां। बयां एक ऐसी चिड़िया होती है जो मीन्स अगर देखा जाए तो चिड़िया खुद सेल्फ डिपेंड होती है, अपना काम खुद ही करती है। अगर उनसे कुछ सीखना है तो ये सीखना चाहिए कि हमें अपना काम कैसे करना चाहिए, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि बहुत लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, बट पालने के लिए क्या करते हैं, पिंजरे में रखते हैं ना। बट चिड़िया को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें फ्रीडम पसंद है, आज़ादी पसंद है, वैसे ही पक्षियों को भी आज़ादी ही पसंद है, ठीक है। तो हमारा आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 बयां से। कविता परिचय। बच्चों का पक्षियों से प्रेम बड़ा ही स्वाभाविक होता है। प्रस्तुत कविता में बयां के जीवन को सुंदर झांकी दिखाई गई है, ठीक है। तो आज का हम कविता स्टार्ट करते हैं। बयां हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। बयां जो एक होती है ना, एक छोटी सी चिड़िया होती है जो ना बोलना चाहिए वो ना तिनके लाकर ना, तिनके मीन्स क्या होता है, घास फूस छोटी छोटी पत्तियां ये सब लाकर क्या करती है, अपना घर बनाती है। बट वो घर इतना सुंदर और इतना अट्रैक्टिव बनाती है कि वो एक महल जैसा मतलब देखने से ना फील होता है। बट ये चिड़िया क्या होती है, बहुत मेहनती होती है। सबसे पहले तो ये अपना घर बनाती है, उसके बाद ये क्या करती है, खेतों पर जाती है, वहाँ से दाने चुग चुग कर लाती है, अपने चोंच में दाने चुग कर लाती है। उसके बाद क्या करती है, वो नदियों में जाती है और नदियों से पानी भर कर लाती है, ठीक है। इनसे हमको ये सीखना मिलता है ना कि अपना काम खुद करती है। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज से भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। इस कविता की जो कवित्री है उनका नाम है महादेवी वर्मा। वो कहती हैं कि पक्षी बयां रानी, तुम इतनी दूर मत जाओ, मैं तुमको दूर नहीं जाने दूंगी। मैं एक काम करूंगी कि जो तुमने जो दाने खाती हो वो दाने मैं अपनी आंगन में बिछा दूंगी। और हौज का मतलब होता है पानी की टंकी, मीन्स मैं एक पानी की टंकी रख दूंगी जिसके कारण तुम्हें आंगन में दाना भी मिल जाएगा और ठंडा ठंडा मीठा पानी भी मिल जाएगा। फिर अंडे सेगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। जब तुम ना अंडे सेओगी, मतलब जब तुम अंडे दोगी, उसके बाद जब उन अंडों से बच्चे निकलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उन बच्चों की ना बारी बारी निगरानी करेंगे। निगरानी का मतलब क्या होता है, निगरानी का मतलब होता है हम उनकी देखभाल करेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, बयां बनेंगे उड़ जाएंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी। इसमें महादेवी वर्मा, कवित्री महादेवी वर्मा कहती है जब उनके पर निकलेंगे मीन्स उनके पंख निकलेंगे तो वो बयां बन जाएगी, मीन्स बड़ी चिड़िया बन जाएगी। फिर वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो तब क्या है, तुम दुखी मत होना, हम तुम्हारे पास रहेंगे, तुम रोना मत, हम तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। ये बयां कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। वो एक छोटी सी पक्षी होकर अपने लिए घर बनाती है, अपने लिए खाना लाती है, अपने लिए पानी लाती है। तो हमें इनसे कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं, हम हर छोटी चीज़ों के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, बट इंसान को अपना काम खुद ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये कविता यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं बैक एक्सरसाइज। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कठिन शब्द। कठिन शब्द क्या है, पहला नदियों, तिनके, नदियों मतलब जो नदी होते हैं उनके बारे में। तिनके मतलब क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पत्तियां घास फूस होते हैं उनको तिनके में लिया जाता है। आंगन, जो घर के सामने का बरामदा होता है उसे आंगन कहते हैं। हौज मतलब क्या होता है, पानी की टंकी। नन्हे, छोटे छोटे को नन्हे बोलते हैं। निगरानी मीन्स देखभाल। सेगी
मतलब जो अंडे देंगे ना उसे कहते हैं। अंडों का मतलब आपको पता है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। चिड़िया मतलब पक्षी। अब आता है हमारा शब्दार्थ। हौज मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पानी की टंकी। निगरानी मतलब देखभाल करना, देखभाल। पर मतलब क्या होता है, पंख। अब आपके आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ के मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ऑप्शन आपके बुक में दिया है। सही उत्तर पर निशान लिखा है। बया क्या है, एक जानवर है कि एक पक्षी है कि एक सांप है कि एक मनुष्य है? तो क्या है, एक पक्षी है। बया की विशेषता क्या है, वह मीठे गीत गाती है, वह उड़ नहीं सकती है, वह मैलों की तरह सुंदर घोंसले बनाती है, वह अपने बच्चों को नहीं पालती। वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वह महलों की तरह सुंदर घोंसले बनाती है। कवित्री बया से कौन सा वादा नहीं करती? वह बया के बच्चों की निगरानी करेगी, वह आंगन को दाने से भर देगी, वह हौज से मीठा पानी भर देगी, वह बया के लिए महल जैसा घोंसला बनाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, वह बया के लिए महल जैसा घोंसला बनाएगी। क्यों? क्योंकि बया अपना घर खुद बनाती है, वो किसी और के घर में नहीं रहती है। अब आपके आते हैं प्रश्नोत्तर। बया क्या क्या करती है? बया तिनके लाकर अपना घर बनाती है और अपने घर को ऊंची डाल पर लटकाती है, खेतों से दाने लाती है, फिर नदियों से पानी भी लाती है। कवित्री बया से कौन कौन से वादे करती है? कवित्री बया से यह वादा करती है कि बया चिड़िया रानी, हम तुमको कहीं भी दूर नहीं जाने देंगे, तुम्हारे लिए आंगन में दाने भर देंगे और एक पानी की टंकी रख देंगे जिसे तुम्हें मीठा और ठंडा पानी पीने को मिलेगा। बया के घोंसले में क्या खासियत होती है? बया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती है जिससे कि वह अपने अंडों और बच्चों की रक्षा परभक्षियों मतलब अन्य दूसरे जानवरों से कर सके और मौसमी प्रभाव से सुरक्षित रख सके। मतलब ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, उसे सुरक्षित रख सके। जब बया के बच्चों के पर निकलेंगे तो क्या होगा? जब बया के बच्चों के पर निकलेंगे तब वह बच्चे बड़े हो जाएंगे और उड़ जाएंगे। अंडों से बच्चे निकलने पर कवित्री किस तरह की मदद करेगी? कवित्री कहती है कि जब अंडों से बच्चे निकलेंगे तब हम उन बच्चों की देखभाल करेंगे और उन पर बारी बारी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये आपका मतलब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब आपका आता है भाषा विचार। भाषा विचार मीन्स क्या है? अनेकार्थ शब्द आपके बुक में दिया है। अनेकार्थ शब्द का मीनिंग क्या होता है? जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थ शब्द कहते हैं। वर्ड एक ही होगा बट सबका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे इसमें दिया है पर। चिड़िया, इसका जब वाक्य बना तो कैसे बना? चिड़िया के बच्चों के पर निकल आए। पर यहाँ पर क्या है? पंख को बोला गया है। फिर एक पर देखो, बया अपने घोंसले ऊंची डाल पर लटकाती है। पर के जगह क्या होना चाहिए? ऊपर। मीन्स क्या? बया अपने घोंसले ऊंची डाल ऊपर की तरह लटकाती है, मतलब उसकी जगह क्या यूज़ कर लिया? पर। बया अंडे देती है पर गाय अंडे नहीं देती है, तो यहाँ पे पर का यूज़ किस जगह पे किया गया है? तो परंतु के जगह पर। अब आता है इसका पोर्शन जो है सेकंड, क्या है? मगर। मगर का वाक्य हम देखते हैं। हम स्कूल जाना चाहते थे मगर लॉकडाउन हो गया। मीन्स क्या है? मगर यहाँ किसकी जगह यूज़ किया है? परंतु के जगह। एक मगर होता है जो जानवर के लिए यूज़ करते हैं। मगर के दांत बहुत नुकीले होते हैं। उत्तर। उत्तर एक दिशा का भी नाम होता है और एक जवाब का भी होता है। अगर हम इसका देखेंगे तो क्या? अचानक उत्तर से किसी के रोने की आवाज़ आई। ठीक है, अगर इसका दूसरा वाक्य बनाएंगे जिसका मतलब जवाब होगा तो क्या है? पंडित का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। मीन्स क्या है? उत्तर का मतलब जवाब। अब हल का। हल का क्या बना है? किसी भी मुश्किल समस्या को मैं मानता हूँ कि हल की जा सकती है। हल मतलब क्या? उसका आंसर दिया जा सकता है, उत्तर दिया जा सकता है। एक हल का मतलब होता है खेत जोतने का यंत्र। किसान अपने खेतों में हल जोतता है। ठीक है, अब आता आपका द्विरीक्त
द्वित्व को अपने वाक्य में प्रयोग करो। मतलब एक ही वर्ड को जब 2 बार यूज़ करते हैं उसको बनाकर वाक्य बनाने बोला। जैसे यहाँ दिया है कभी कभी, कभी कभी हमें दूसरों की बात भी सुन लेनी चाहिए। बार बार सवाल पूछकर मुझे परेशान मत करो। जल्दी जल्दी, रोहन बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। चौथा क्या, अपना अपना, अपना अपना सामान लेकर घर जाओ। दाने दाने, मैं तुम्हें दाने दाने का मोहताज कर दूंगा। ठीक है, अब आता है इन वाक्यों में आए सर्वनाम को रेखाचित्र करो। इसमें एक वाक्य बनाया है, इसमें आपको इसमें से जो सर्वनाम है उसमें अंडरलाइन करना है। आज आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं। इसमें क्या, सर्वनाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो ये आप क्या है? किसी का नाम होगा, उसके जगह पर यूज़ किया है सर्वनाम को, तो ये आप क्या है? सर्वनाम है। सुबह सुबह कौन उठेगा, तो ये कौन क्या है? ये कौन सर्वनाम है। संज्ञा मतलब किसी का नाम था जिसकी जगह पर हमने कौन का यूज़ किया है। श्याम क्या खा रहा है, हम श्याम की जगह पर ना दूसरा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या होगा? सर्वनाम होगा। तो ये क्या है? श्याम के लिए हम अंडरलाइन कर देंगे। बयां के लिए हम सभी बारी बारी से दाना लाएंगे। बयां क्या है? एक पक्षी का नाम है, इसीलिए ये क्या आएगा? सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जब उनके पर निकलेंगे वे आसमान में उड़ जाएंगे। उनके मतलब क्या है? वो बयां के बारे में बता रही है। ठीक है, तो ये सर्वनाम हुआ, हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे। आपका चैप्टर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।